हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिन्हें हम खाने में कई तरह से यूज़ तो करते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से खाएं और उनके सारे बेनिफिट्स के बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं वन बाय वन। विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, चिरौंजी। चिरौंजी, जिन्हें हम चारोली सीड्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक नटी सीड है जिन्हें हम स्वीट डिशेस, डेजर्ट और कई तरह से खाने में भी यूज करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ चिरौंजी। यदि हम चिरौंजी के फायदे के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्स बोन डेंसिटी। चिरौंजी को खाने से हमारी बोन स्ट्रांग होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। इसके कारण ये हमारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने में काफी मदद करती है और बोन्स में फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी से हम बच सकते हैं। चिरौंजी विटामिन B1, B2, विटामिन C और नायासिन से भी भरपूर होती है। यह हमें एडिशनल बेनिफिट्स भी काफी हद तक देती है। नंबर 2, स्किन। चिरौंजी को यदि स्किन ट्रीटमेंट में यूज करें तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए चिरौंजी को दूध में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और फेस पर अप्लाई करने से हमारी स्किन क्लियर, ग्लोई, साथ ही यदि पिंपल्स हैं तो उनको काफी हद तक रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। नंबर 3, इम्यूनिटी। इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होने के कारण चिरौंजी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी इंक्रीज करती है, जिससे हमारे शरीर को हर छोटी बीमारी से लड़ने में काफी मदद। नंबर 5, मैनेजेस डायबिटीज। चिरौंजी में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। एज अ रिजल्ट हम हमारे डायबिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। नंबर 5, डिटॉक्सिफाइज द ब्लड। क्योंकि चिरौंजी में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है। क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है, इसके लिए ये हमारे लिवर को भी काफी हद तक हेल्दी रखती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स चिरौंजी के बारे में। यदि हम डेली सुबह खाली पेट 4 से 5 चिरौंजी को खाएं तो इसके हमें बेस्ट बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हम चिरौंजी को डेजर्ट्स में, साथ ही दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन यदि फैट की बात करें तो इसमें लगभग 19 ग्राम्स तक फैट होता है। इसलिए यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही चिरौंजी को ज्यादा अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करें। नंबर 2, खसखस, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। ये एक नटी ऑयल सीड है जो कि पेपेवर सोमनिफेरम यानी कि पॉपी प्लांट से मिलते हैं। खसखस थायमीन और फोलेट से रिच होते हैं। इसमें इसेंशियल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, फास्फोरस और जिंक भी होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पॉपी सीड्स। नंबर 1, प्रमोट्स फीमेल फर्टिलिटी। पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के बेनिफिट्स के लिए हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि यह फीमेल फर्टिलिटी को काफी हद तक प्रमोट करता है। पॉपी सीड्स या ऑयल डॉक्टर के सुपरविजन में यदि फीमेल को दिया जाए तो ये फर्टिलिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, कॉग्निटिव फंक्शनिंग। पॉपी सीड्स यानी खसखस में आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है जो कि आरबीसी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हीमोग्लोबिन काउंट को भी इंक्रीज करता है। नंबर 3, ट्रीट्स इंसोम्निया। मैग्नीशियम की काफी अच्छी मात्रा होने के कारण पॉपी सीड्स यानी कि खसखस हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होता है और नींद काफी अच्छी आती है। नंबर 4, डाइजेशन। खसखस फाइबर का एक काफी अच्छा सोर्स है, इसलिए यदि इसको खाने में लिया जाए तो ये डाइजेशन को बेहतर करके खाने से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन और बेहतर होता है। नंबर 5, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज। डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। इसलिए यदि खसखस को हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ओवरऑल हेल्थ काफी इंप्रूव होगी। नंबर 3, गोंद कतीरा। ट्रेगेकेंथ गम, जिसे हम नॉर्मली गोंद कतीरा के नाम से जानते हैं, यह स्टेम और रूट से मिलने वाला सब्सटेंस है। इसे हम ड्राई करके यूज में लेते हैं। गोंद कतीरा को यूज करने के लिए पहले हम इसे पानी में सोक करते हैं और देन उसको हम अपने खाने में अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, जिस कारण
इसे समर सीजन में काफी यूज किया जाता है जस्ट टू बीट द हीट। बेनिफिट्स ऑफ गोंद कतीरा। नंबर 1, कूलिंग एजेंट। गोंद एक नेचुरली कूलिंग एजेंट है, जिस कारण यदि इसे गर्मियों में सोक करके लिया जाए तो यह बॉडी हीट को मेंटेन करने में काफी मदद करती है। इसको हम शरबत में, ड्रिंक्स में ऐड करके एज अ समर ड्रिंक भी लेते हैं। नंबर 2, हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए गोंद कतीरा को लेना एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और पेट में होने वाले बोवल मूवमेंट को भी ठीक करती है। इसलिए यदि कोई डाइजेशन का इशू है या प्रॉब्लम है तो गोंद कतीरा को जरूर खाएं। नंबर 3, स्किन हेल्थ। गोंद के बेनिफिट्स में यदि स्किन हेल्थ की बात करें तो यह सनबर्न, हीट रैशेस और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से राहत देती है। इसकी हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी इंटरनल हेल्थ के साथ साथ इरिटेटेड स्किन को सूद करती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। इसके लिए सोक की गई गोंद का दूध में मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और स्किन पे मास्क की तरह अप्लाई करें। ऐसा करने से आपका चेहरा क्लीन, मॉइस्चराइज्ड और साथ ही ग्लोइंग भी बनेगा। नंबर 4, फीमेल फर्टिलिटी। गोंद कतीरा के प्राइमरी एडवांटेजेस में से एक विमेन फर्टिलिटी भी है। यह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी कम करता है, ईज करता है और साथ ही यूटेरस को भी हेल्दी रखने में काफी मदद करता है। नंबर 4, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। बेनिफिट्स ऑफ फेनल सीड्स। नंबर 1, डाइजेशन। सौंफ के कई सारे बेनिफिट्स में से प्राइमरी बेनिफिट्स में से एक है डाइजेशन। सौंफ को खाने से हमारा डाइजेशन ठीक होता है, साथ ही एसिडिटी भी कम होती है और इंटेस्टाइन भी क्लीन होती है। इसका नेचर लैक्सेटिव होता है, इसलिए यदि सौंफ को डेली खाया जाए तो यह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। साथ ही साथ पेट में हो रही एसिडिटी को भी कम करने में सौंफ काफी मदद करती है। सौंफ, बादाम और मिश्री को मिलाकर खाने से एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। साथ ही सौंफ को खाने से हमारी आईसाइट भी ठीक रहती है, इसलिए रोज खाने के बाद सौंफ को यदि थोड़ा सा खाया जाए तो यह ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक रखती है। नंबर 5, जीरा यानी कि क्यूमिन। इंडियन किचन में मिलने वाला सबसे कॉमन मसाला। सभी में जीरा यूज होता है, जो कि फ्लेवर्स के साथ साथ कई सारे फायदे भी देता है। जीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आयरन और मैग्नीशियम भी होते हैं। सब्जी बनाना हो, तड़का लगाना हो या फिर छाछ में डालना हो, इसके फायदों की बात करें तो यदि आपको डाइजेस्टिव इशू है तो जीरे को जरूर लें। यदि जीरे के ज्यादा बेनिफिट्स के साथ साथ फायदों को जल्दी देखना है तो इसे ओवरनाइट पानी में सोक करके रखें और फिर सुबह हाफ क्वांटिटी तक बॉईल करें। इस पानी को सुबह और शाम सिप सिप करके पिएं। यह डाइजेशन को बेहतर करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है। ऐसा करने से यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, साथ ही ये हमें वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। इसलिए इसके कई सारे बेनिफिट्स को देखते हुए इसको इंडियन फूड में हम जरूर ऐड करते हैं। आप भी जीरे को अपने खाने में जरूर ऐड करें और कई सारे बेनिफिट्स को एक साथ। तो ये थे 5 ऐसे कॉमन फूड आइटम्स जिन्हें हम लगभग रोज खाते हैं, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी इन सभी फूड आइटम्स को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे और इसके सारे बेनिफिट्स को लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।